हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 6.2 उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको मज़ा आएगा। मैंने पहले ही सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी नई सीरीज़ है जिसे हम डिजिटल बोर्ड पर कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। अब देखो, ये प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी। इसमें सिर्फ दो प्रमेय आपको आने चाहिए, 6.1 और 6.2। थेल्स का प्रमेय और उसका जो कन्वर्स है वो दोनों आपको आने चाहिए। उसी के यूजेस से, उसी के उपयोग से ये सारा होगा आराम से, ठीक है। तो वो दो प्रमेय क्या कहती है उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। दोनों के प्रूफ भी आपको आने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं प्रूफ, वो भी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आइए पहले 6.1 थ्योरम समझ लेते हैं कि क्या कहती है। देखो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बट पहले प्रमेय क्या कहती है उसको पहले जान लेते, समझ लेते हैं। पहला जो प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय 6.1 जिसे हम कहते हैं थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स थ्योरम। ये क्या कहती है इसको जान लीजिए। अगर आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा गई है, एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा गई है, और इसने इस बिंदु पे और इस बिंदु पे विभाजित किया है, ठीक है। तो क्या कहती है, यदि DE समांतर होगी BC के, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि इनका जो अनुपात होता है AD/DB, DB लिखो या BD लिखो, एक ही बात है, या AE/AC, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा थेल्स थ्योरम कहता है। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है और इस भुजा ने दो बिंदु पर कट किया है, तो अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो इनका जो अनुपात होता है AD/DB किसके बराबर होगा, AE/AC। ये हमारा थेल्स थ्योरम है। अब इसी का उल्टा, ठीक है, प्रमेय 6.2 क्या कहती है। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, आपने एक त्रिभुज ले लिया, जैसे कि एक त्रिभुज ले लिया मैंने, ये नाम दे देते हैं इसका ABCDE, ठीक है। सो क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि ये जो AD इसका उल्टा होता है, यदि AD/DB बराबर है AE/AC के, अगर इनका अनुपात आपस में बराबर है तो ये दो जो भुजा होंगी DE समांतर किसकी होगी, BC की होगी। तो ये इसका उल्टा हुआ, मतलब अगर समांतर है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। ये दो चीज़ों के प्रयोग से ये पूरी प्रश्नावली होगी, इसलिए मैंने आपको पहले एक बार रिवाइज करवा दिया। हालांकि इसका दोनों का प्रूफ मैंने अलग से करवा रखा है, अलग अलग थ्योरम्स में, जिसकी भी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, अब सही रहेगा। चलिए, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए आकृति में DE, ये जो ऐसा सड़क की तरह बना हुआ है ना, ये इसका मतलब होता है समांतर, कि DE समांतर BC के है, तो हमें EC का मान ज्ञात करना है, जिसका मान हमें नहीं पता है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, क्योंकि देखो लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका है। अगर आप पूरा ढंग सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिख रहे हो तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि DE बराबर BC है, तो थेल्स के प्रमेय अनुसार, थेल्स के प्रमेय अनुसार, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर होगा AE/AC, ठीक है। अब आपको जो मान नहीं पता आप फटाफट लिखिए और रखिए मान। AD का मान क्या दे रखा है, 1.5, ये दे रखा है 3, AE का मान 1 दे रखा है, EC का मान हम x मान लेते हैं जो निकालना है, ठीक है। देखो, 1.5 1 कम 1.5, 1.5 दूनी 3, यहाँ आ गया 1/2 बराबर 1/x, तिरछे गुणा कर दोगे, x 1 कम x, 2 1 कम 2, तो ये क्या आ जाएगा,
2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ये क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है ना। बस आपको आराम से वीडियोस को देखना है पूरा पूरा, स्किप मत करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, ठीक है, हर जगह शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर करना। नोटिफिकेशन पे प्रेस ऑल कर लेना। अब सेकंड वाला पार्ट भी वही है, तो इसमें भी वही बोला है कि ये जो DE है वो BC के समांतर है। तो इसमें अब AD का मान नहीं पता है हमें, तो AD निकालना है। ठीक है, यहाँ पर AD का मान नहीं पता है, इसे x मान लो। ठीक है, थेल्स के प्रमेय अनुसार थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, देखो पहले रीज़न दे लेना प्रॉपर। चूंकि DE समांतर है BC के, तभी हम थेल्स का प्रमेय लगा पा रहे हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते थे। तो AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टा EC। ठीक है ना। अब मान रखेंगे हम, देखो AD का मान x निकालना है, ये 7.2, ये है हमें 1.8, ये है 5.4। दशमलव के स्थान के बाद कटा, 18 का कम 18 दिया 54। ठीक है, तो देखो x ये बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा 7.2 बट्टा 3, 3 दूनी 6, दशमलव 3 चौके 12। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। देखो गुणा भाग जोड़ घटाना ये तो आपको आना चाहिए, ये चीज़ अभी मैं आपको नहीं सिखाता। आपकी कक्षा 10 में हो, अगर आपको सच में गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं भी वो भी सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, हालांकि आता होगा ये मेरा मानना है, क्योंकि कक्षा 10 में पढ़ते हो यार, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना चाहिए, बिना उसके कैसे काम चलेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं किसी त्रिभुज PQR भुजाओं PQ PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर PR होगा। कुछ स्थिति दे रखी है, हमें बताना है कि समांतर होगा या नहीं होगा। ठीक है, समांतर होगा या नहीं होगा। ये दिख नहीं रहा है क्या इसमें। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना वो दिख नहीं रही हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको अब थोड़ा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ करके अभी मैं आपको फिर से खोल के दिखा रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए कैसे क्या होता है। हाँ, ये मेरी प्रश्नावली है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में चल नहीं रहा था, तो दूसरे एप्लीकेशन में आपको बढ़ाना पड़ेगा। कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसको मैंने बड़ा कर दिया। देखिए उसमें ना फिगर शो नहीं हो रहा था, तो मुझे अब यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, इसमें सही नहीं है। आप लोग भी देख लीजिए कैसे क्या होता है ना, सर क्या करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एनिमेशन शो हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ पर आ जाना पड़ा। ठीक है, इसको एग्जिट कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज PQR है, PQR बनाते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये मेरा PQR है। ठीक है, कह रहे हैं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। 2 बिंदु यहाँ स्थित हैं, इनको मिला लो। ठीक है, और फिर मान दे रखा है आपको। मान क्या दे रखा है, थोड़ा कलर बदल लेते हैं। PE 3.9, ठीक है, फिर EQ ये दे रखा है 3, और फिर PF 3.6, और फिर FR 2.4 सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा है। हमसे पूछ रहा है क्या हमसे क्या पूछ रहा है, क्या EF समांतर है QR के, ये उसने आपसे पूछा है। देखो ये इसके समांतर है कि नहीं, ये आपसे पूछा है। समांतर कब होगा, जब इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो देखो यदि
यदि आपको लिखना पड़ेगा पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर आता है, तो ई एफ समांतर क्यू आर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं मान रखता हूँ अतः थेल्स के प्रमेय अनुसार। तो देखो पी ई का मान 3.9, ठीक है, और ये है 3। ठीक है, इधर क्या है 3.6, इधर है 2.4। देखो इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव हट गया। 3 एक कम 3, 3 3 9। अब देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, काटोगे तो एक आ जाएगा 1.5, 1.3 और इधर है 1.5, ये आपस में बराबर ही नहीं है। क्या लिखोगे, चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टा एफ आर के, तो ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। ठीक है, समांतर नहीं होगा। समांतर कब आता, जब दोनों की तरफ अनुपात बराबर आते, तब आपका समांतर होता। अब ये समांतर नहीं होगा। ठीक है, आराम से हो गया। अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तकलीफ हो, दुविधा हो, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें चित्र फिर से बनाएंगे। चित्र तो वही है, पी क्यू आर, फिर पी क्यू पर ई बिंदु और यहाँ पर है एफ बिंदु। ई क्यू 4.5, पी एफ 8, एफ आर 9। ठीक है, तो आपको पूछा है क्या समांतर है, नहीं। चूँकि पी ई बट्टे ई क्यू चेक करते हैं और इधर लिख देते हैं पी एफ बट्टा एफ आर निकालते हैं। पी ई 4/4.5 देखते हैं बराबर है कि नहीं, 8/9 है। ठीक है, ये दशमलव हटाया, कितने अंक हैं, एक अंक, एक ज़ीरो यहाँ बढ़ जाएगा। देखो 5 9 45, 5 8 40, इधर भी 8/9, इधर भी 8/9। क्या लिखोगे, चूँकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर, अतः थेल्स प्रमेयानुसार, थेल्स प्रमेय कौन सा प्रमेय, कन्वर्स वाला है, 6.2 लिख देना। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। आंसर इतना आसान है, आराम से बन गया। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ, फिर से वही क्वेश्चन है, त्रिभुज चित्र बना लो। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर क्या बोला, पी क्यू पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.28, फिर पी आर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना देगा, 2.56। ठीक है, फिर पी ई ये दे रखा 0.18 और पी एफ दे रखा 0.36। तो देखो थेल्स थ्योरम और एक होता है। ठीक है, यदि थेल्स थ्योरम का और एक गुण है, यदि पी ई पूरा बट्टे पी क्यू बराबर आ जाए पी एफ बट्टा पी आर, तो ई एफ समांतर किसके होगा, क्यू आर के होगा। तो अदरवाइज नहीं।
तो ये भी एक थेल्स थ्योरम का पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, देखना। अब मैं मान रखता हूँ P का मान है 0.18 और इसका मान मेरे पास पूरे का मान क्या था 1.28। ठीक है, PF मेरे पास 0.36 और इसका मान मेरे पास क्या है 2.56। देखो इधर भी 0.2 स्थान के बाद, ऊपर भी 0.2 स्थान के बाद, दशमलव से दशमलव हट गया। इधर भी वही दो स्थान के बाद, इधर भी 2 स्थान के बाद हट गया। ठीक है, काटो, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ देखो 18/128 बराबर आ गया दोनों तरफ। चूंकि आराम से हो गया। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, है कि नहीं। ये वाला पार्ट भी आपने आराम से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, दी गई आकृति में, अरे भाई आकृति कहाँ है, अरे ये किताब पीपीटी बनाने ने आकृति मिसिंग कर दी शायद। आकृति में अब एनसीईआरटी बुक से देख के बना देता हूँ आपको फटाफट। हाँ आई थिंक भूल गए होंगे वो, कोई नहीं। चलिए कहाँ गया, आकृति है, आप अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं बच्चों। ये आकृति, ठीक है, आकृति 6.18, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आकृति में LM बराबर CD है और LN और CD है। ठीक है, देखो आकृति में बना देता हूँ 6.18 है ना। आकृति इन्होंने नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लाइन है, ये मेरी आकृति है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है, फिर यहाँ से, ये हमारी आकृति है। नाम देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर है AMB। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा L, फिर यहाँ N, यहाँ D और यहाँ C, ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते जाइए क्या करना है। हमें ये सिद्ध करना है, तो जैसे एग्ज़ाम में लिखना है वैसे ही मैं करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम में जैसे लिखोगे आप वैसे, देखो दिया है, क्या दिया है पहला केस, LM समांतर है CB के, व दूसरा क्या दे रखा है LN समांतर CD के है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये चीज़ AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। पहले केस में आ जाओ, चूंकि LM समांतर किसके हैं, LM समांतर CB के हैं, तो थेल्स प्रमेय अनुसार अब देखो आपको मैं समझा रहा हूँ LM कहाँ पर है। ये देखो, ये LM समांतर किसके हैं BC, तो ये दो भुजा किस त्रिभुज में है, इन दो त्रिभुजों में है। तो क्या होगा AM बट्टा MB, AM बट्टा MB किसके बराबर होगा AL बट्टा LC। ठीक है, आपको यहाँ ये चीज़ मिल गई। ओके, तो लेकिन प्रूफ में क्या है ना, AM बट्टा AB है, AM बट्टा AB है, और यहाँ आपका क्या मिल रहा है AM बट्टा MB मिल रहा है। आपको यहीं से आइडिया लगे, आप क्या करना पड़ेगा ना, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ऐसा लिखने के बाद इसको उलटने पर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ MB ऊपर आ गया, AM नीचे आ गया, LC ऊपर आ गया, AL नीचे आ गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ देना है, दोनों तरफ क्या करना है
एक जोड़ देना है AM, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ ऊपर आ जाएगा MB प्लस AM, यहाँ से भी वही आ जाएगा AL LC प्लस AL। अब आप खुद देखिए MB प्लस AM क्या है, MB प्लस AM किसके बराबर है, AB के बराबर है, AB बट्टे AM, ठीक है। और LC प्लस AL, LC ये LC प्लस AL किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से बदल देना है उलटने पर, ठीक है। ये जो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ वो लिखना ज़रूर, उलटने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ऐसे लिख देना। AB ऊपर आ जाए, यहाँ AM था ना, मैं AB क्यों कर रहा हूँ, यहाँ AM था, यहाँ आ जाएगा AM बट्टा AB बराबर AL बट्टा AC। तो समीकरण अभी तक नहीं आया तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। AM बट्टा AB बराबर AL बट्टा AC, ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा सा ना हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि एक ही स्लाइड हमारे पास है, थोड़ा सा मिटाएंगे यहाँ पर। अब ये चीज़ मिटानी पड़ेगी, समीकरण 1 तक तो वहीं रहते देते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देख लो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यदि दूसरे केस में LN समांतर किसके हैं, CD के हैं। देखो बेटा LN का है, ये मेरा LN है और ये मेरा CD है, तो ये किस में है, इस वाले त्रिभुज में है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा AN बट्टा ND, थेल्स के प्रमेय अनुसार AN बट्टा ND बराबर हो जाएगा AL बट्टा LC। अब इसमें भी वही काम करना है क्योंकि प्रूफ में AN बट्टा AD पूरा चाहिए। जब जब AN बट्टा पूरा बोलेगा ना तब हमें बदल कर एक जोड़ना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, पलट देना है, पलटने पर ND ऊपर आ जाएगा AN नीचे, ठीक है, LC ऊपर आ जाएगा AL नीचे। फिर क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ देना है, ठीक है। AN लॉस ऑफ आ जाएगा इधर से, ND प्लस AN, यहाँ से AL लॉस ऑफ आ जाएगा LC प्लस AL। अब खुद देखिए ND प्लस AN क्या है, ND प्लस AN क्या है, AD है, ठीक है। AD बट्टा क्या आ गया यहाँ पर, AN, और LC प्लस AL क्या है, LC प्लस AL क्या है, AC है बट्टा AL। फिर से बदल दोगे पलटने पर, तो AN ऊपर आ जाएगा AD नीचे और AL ऊपर आ जाएगा AC नीचे। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, यहाँ पर भी AL बट्टा AC है, यहाँ भी AL बट्टा AC है, दोनों की क्या कर देंगे, तुलना, मतलब इससे ये हट गया, ये चीज़ इसके बराबर आ जाती है। तो अब थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा, या मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है, इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, या लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या जाएगा, AM बट्टा AB किसके बराबर आ जाएगा, AN बट्टा AD, AN बट्टा AD। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। किसी बुक में इस क्वेश्चन को ना शॉर्ट वे में कर रखा है। शॉर्ट वे का मतलब जो चीज़ मैं ला रहा हूँ ना जोड़ के एक एक, वो ऐसे नहीं दिखा रहे, वो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, AB बट्टा 10 जा, ऐसे नहीं चलता। ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने देखा ना कई सारे रेफरेंस बुक में ये शॉर्ट कर रखा है। फिर बच्चों की भी कोई गलती नहीं, बच्चे अगर रेफरेंस बुक से हेल्प लेते हैं, वहाँ देखते हैं अरे भाई यहाँ तो छोटा कर रखा है, मैं यही सीखूंगा। अब बच्चा वही पढ़ता है पूरे साल भर, और एग्ज़ाम में जैसे लिखेगा वो चीज़, एग्जामिनर तो बच्चा वहीं बैठा ही, अच्छा वो देखेगा भाई ने तो बड़ा शॉर्टकट किया है, तो वो भी शॉर्टकट नंबर दे देते हैं। 4 नंबर के तो 2 नंबर दे दिए, भाई जा घूम,
ठीक है, तो शॉर्टकट में मत जाओ, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। आई बस समझ में? आगे आ जाओ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, दिक्कत, कोई दुविधा, तकलीफ लग रही है तो एक बार दोबारा देखना। ठीक है, दोबारा देखना क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं दिए गए आकृति में, ये जो आपके सामने आकृति बनी हुई है इस बार, इस आकृति में क्या बोला गया है कि डी ई समांतर ए सी के हैं। देखो डी ई समांतर किसके हैं? ए सी के हैं। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, फिर बोला डी एफ समांतर किसके हैं? ए ई के हैं। तो मुझे ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, दिया है करके। क्या दिया है? प्रॉपर लिखोगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो लिख दीजिए। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी ई बट्टे ई सी, ये हमें सिद्ध करनी है। प्रॉपर ऐसे सटीक वे में लिखोगे, ये नहीं कि जय माता की करके खिचड़ी पका कर चले आए, नहीं, प्रॉपर लिखना है। मैं हर तरह, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ प्रॉपर करवाता हूँ, ताकि बच्चा आराम से सीख पाए, समझ पाए। क्लास 10 पढ़ा रहा हूँ, 11 12 की मैथमेटिक्स चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट है मेरी। आप आगे के फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं होगी, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का जब तक आपका भाई आपके साथ है, आपका दोस्त आपके साथ है। ठीक है, चले पहले आ जाओ। ऐसे लिख सकते हो, प्रथम शर्तानुसार। या ये भी ना लिखो तो सिर्फ चूंकि करके लिख सकते थे। चूंकि डी ई समांतर किसके हैं? ए सी। ठीक है, डी ई समांतर किसके हैं? ए सी। डी ई ए सी, तो इस त्रिभुज में बात होगी बी डी बट्टा डी ए किसके बराबर हो जाएगा? बी ई बट्टा ई सी। ठीक है, थील्स प्रमेयानुसार लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, सीधी बात। ठीक है, सो बी प्रिपेयर। क्या हो जाएगा? बी डी बट्टा डी ए किसके बराबर हो जाएगा? बी ई बट्टा ई सी। समीकरण नंबर ए। ठीक है, फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है बच्चों? ये वाली कंडीशन कि डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इस त्रिभुज की बात होगी। तो बी डी बट्टे डी ए, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी डी बट्टा डी ए किसके बराबर होगा? बी एफ बट्टा एफ ई। ठीक है, बी एफ बट्टा एफ ई। ठीक है, अब इन दोनों देखो, यहाँ पे भी आपको बी डी बट्टा डी ए दिखा, यहाँ भी बी डी बट्टा डी ए दिखा। इन दोनों की क्या कर दोगे? तुलना। क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से इस चीज़ से ये चीज़ हट जाएगी, ये इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी एफ बट्टा एफ ई बराबर आ जाएगा बी ई बट्टे ई सी। यही आपको प्रूफ करना था। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। जो दिया है उसका बस उपयोग किया, तुलना की, आंसर आ गया। इतना आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। पर मैं 6.1 और 6.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें को प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले? दी गई आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू है, डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो, ये कंडीशन हमें दे रखी है, ये कंडीशन हमें दे रखी है, और ये हमें लाना है। ई एफ समांतर क्यू आर लाना है।
तो ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा? जब 6.2 थ्योरम को वो संतुष्ट करेगा, है ना। तो देखिए कंडीशन लगाते हैं। हाँ, चूंकि ऐसे लिखिए दिया है, क्या दिया हुआ है? डी ई समांतर किसके? ओ क्यू के। डी ई कहाँ है बेटा? डी, ये डी ई और ये ओ क्यू है, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज की बात होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पी ई बट्टा ई क्यू, यहाँ से लिख सकते हो थेल्स के प्रमेय अनुसार। ठीक है। हाँ, क्या आ जाएगा? पी ई बट्टा ई क्यू बराबर आ जाएगा पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ लिख दिया। ये हमें दिया हुआ, ये हमें पहला मिल गया, समीकरण नंबर 1 मान दो। पुनः क्या दिया हुआ है? हमें क्या दे रखा है? सेकंड कंडीशन, डी एफ समांतर किसके है? ओ आर के है। डी एफ समांतर किसके है? ओ आर के है। तो इस त्रिभुज की बात होगी। अब क्या हो जाएगा? पी एफ बट्टे एफ आर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर बराबर आ जाएगा पी डी बट्टे डी ओ, पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण नंबर 2। दोनों कंडीशन दे रखे थे, दोनों की मैं तुलना कर, दोनों से मेरे को मिल गया 2 समीकरण, दोनों की तुलना कर सकता हूँ मैं। क्यों? पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ दोनों में बैठा है, तो दोनों की मैं क्या कर दूंगा? तुलना कर दूंगा। अब देखो क्या मिलेगा मुझे, क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या ऐसे शॉर्टकट में लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कर दोगे, क्या आ जाएगा? पी ई बट्टा ई क्यू, इधर से पी बट्टा ई क्यू बचेगा, इधर से क्या बचेगा? पी एफ बट्टा एफ आर, पी एफ बट्टा एफ आर। अब ये चीज़ आप देखिए कहाँ पर है, जो ये आ रहा है क्वेश्चन में ना, उसको हम देखते हैं। पी ई बट्टा ई क्यू, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर क्या है? पी एफ बट्टा एफ आर। तो ये बिंदु और ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु मिला, है ना। यहाँ पर इस त्रिभुज में बात हो रहा है, तो भैया ये अनुपात और ये अनुपात बराबर तभी हो सकते हैं जब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो जाए? समांतर हो जाए, है ना, तभी पॉसिबल है ना। तो क्या लिखना है आपको? यहाँ लिख देना है, हाँ, इसको कुछ समीकरण नाम दे दो, 1 2 3 दे दो। क्या लिखोगे? प्रमेय 6.2 के अनुसार, क्योंकि अनुपात बराबर है, अनुपात तभी बराबर हो सकते हैं जब ई एफ और क्यू आर क्या होंगे? समानुपात, समांतर होंगे। ई एफ समांतर किसके होगा? क्यू आर के होगा, और यही आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, है ना। हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा आसान है। तो बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन होने, कोई डरने वाली कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हो जाएगा। बस प्रॉपर क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उस पर बस लगाते जाओ, करते जाओ, हो जाएगा आराम से। अगले क्वेश्चन सेम तरीके से होगा जैसा अभी हमने किया ना, डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम कहूँगा मैं तो बस, ठीक है। देखो सीधा सीधा मैं क्वेश्चन पे भी नहीं आ रहा, कंडीशन पे आ रहा हूँ। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये हमें सिद्ध करना है। आप खुद ही बताइए, आप खुद बोलो। ये जैसा सर पहला आपने करवाया वैसा ही क्वेश्चन है। अगर मैं इसे होमवर्क दूँ तो आप कर लोगे, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, टेंशन नहीं। देखो दिया है, क्या दिया हुआ है? हाँ, ए बी बट्टा पी क्यू, बट्टा क्यों बोल रहे हैं? समांतर दे रखा है। इसमें थोड़ा मिटाने का झाड़ है, ये लो मिटा दिया। तो ए बी समांतर किसके? पी क्यू है, ठीक है। ए बी कहाँ है बच्चों?
ये ए बी है और पी क्यू ये है, समांतर बोला है। ये भुजा इसके समांतर, त्रिभुज कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा त्रिभुज, यानी कि ओ ए बट्टे ए पी। क्या लिख सकता हूँ, थेल्स के प्रमेय अनुसार, थेल्स के प्रमेय से। सो यहाँ से आ जाएगा ओ ए बट्टा ए पी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी बट्टा बी क्यू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। पुनः क्या दिया हुआ है, पुनः हमें दे रखा है, देखो ए सी समांतर किसके हैं, पी आर के हैं। ठीक है, ए सी कहाँ है बच्चों, ये मेरा ए सी है, ये मेरा पी आर है। तो यहाँ पर त्रिभुज बना, तो क्या आ जाएगा, ओ सी बट्टे सी आर, ओ सी बट्टे सी आर किसके बराबर आएगा, ओ ए बट्टे ए पी, ओ ए बट्टे ए पी। ठीक है ना, ये समीकरण दूसरा बन गया। अब फिर से देखो कुछ बराबर दिख रहा होगा, ओ ए बट्टे ए पी, ओ ए बट्टे ए पी दोनों में बराबर है, क्या कर दोगे तुलना, समीकरण एक तरह से तुलना कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा ओ बी बट्टे बी क्यू, और इधर से क्या बचेगा, ओ सी बट्टे सी आर। भैया इनका रेशियो देखो कहाँ आ रहा है, बराबर। क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है ओ बी बट्टे बी क्यू। देखिए ओ बी बट्टे बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी बट्टे सी आर, यानी कि यहाँ पर एक कट मिला, यहाँ पर एक बिंदु मिला। ये तभी पॉसिबल है जब ये भुजा इसके क्या हो, समांतर हो, ये भुजा इसके समांतर हो, तभी ये अनुपात आपस में बराबर हो सकते हैं थेल्स के प्रमेय अनुसार, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, अतः इसका कुछ समीकरण नाम दे दो 3। ठीक है, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार ये तभी पॉसिबल है जब बी सी समांतर होगा क्यू आर के, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बच्चों, हो गया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन जो है वो आपने कक्षा 9 में पढ़ रखी है। ये 9 का है। आप बताओगे भाई 9 तो मेरा सर ऐसे ही चला गया। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, बाकी 9 में कौन पढ़ाई बहुत कम बच्चे करते हैं, बट यही सबसे बड़ी गलती कर देते हो। इसके बाद जब 10th के बच्चे 11th में जाते हैं वो फिर से गलती करते हैं कि 11th में नहीं पढ़ते हैं, 12th में पढ़ेंगे, सोचते हैं बोर्ड है 12th में पढ़ेंगे। आप जब अपनी जड़ ही ढीली कर लोगे और जब आपके सर पे वजन रखेगा, टहनियों पे भार गिरेगा, तो वो धड़ाधड़ से गिर जाएगी, है कि नहीं। वही चीज़ आपके साथ है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे का चीज़ आप बेकार कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, थेल्स का प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में इसे पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ये भैया तुम पहले ही पढ़ चुके हो, तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम पहले पढ़ चुके हो, बट हाँ ये तुम्हें बता रहे हैं कि भैया तुमने पहले पढ़ लिया है इसको। अब देखिए क्या है, कह रहे हैं अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एक भुजा का मध्य बिंदु ले लेना है। मध्य बिंदु मैंने इसको मान लिया पी। इस मध्य बिंदु से ना इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, इसके एक समांतर रेखा खींच दी, तो इसका समांतर, जब मैंने इसके समांतर रेखा खींच दी तो इसको मैंने पी बोला, तो इसको मैंने क्यू बोल दिया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तीसरी भुजा को ना समद्विभाजित कर दी, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर लाके दिखाना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर लाके दिखाना है। तो देखो क्या है, दिया क्या है,
दिया है ए, दिया है पी, ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है बढ़ना, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, बीचों बीच में है ना पी, तो ए पी किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। अब आप देखो, अगर मैं इसका भाग दूँ, ए पी बट्टा पी बी करूँ, ए पी बट्टा पी बी करूँ, क्योंकि ए पी पी बी के बराबर है, दोनों चीज़ आपस में बराबर है। ठीक है, ए पी की जगह ए पी, पी बी की जगह भी तुम ए पी रख सकते हो। ए पी एक कम ए पी, ए पी एक कम ए की ए पी, है ना, कुल मिला के एक आ जाएगा इसको हल करोगे तो। ठीक है, चूंकि, अच्छा रुको, सिद्ध क्या करना पहले लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। सिद्ध हमें क्या करना है कि ये जो मध्य बिंदु है उसके समांतर का मैं रेखा बढ़ा रहा हूँ, तो एक दूसरा बिंदु मिलेगा, तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु होगा इसको भी समद्विभाजित करेगा। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के। ए क्यू बराबर लिखना था, क्या लिख दिया यार। ठीक है, ए क्यू बराबर होगा क्यू सी के, ये मुझे सिद्ध करना है। ए क्यू बराबर क्यू सी होगा, ये मुझे सिद्ध करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ये मध्य बिंदु है, इसके समांतर जब रेखा बढ़ा, तो ये समांतर पहले ही बोल दिया है कि ये जो रेखा है इसके समांतर है। चूंकि थेल्स का मैं लगा सकता हूं मैं, क्योंकि इसका समांतर है, तो ए बी नहीं है यार, ए पी है। तो यहाँ से आ जाएगा ए पी बट्टे पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टे क्यू सी। अब इसका मान तुम्हें पहले से पता है, ए पी बट्टे पी बी का मान, ए पी बट्टे पी बी का मान क्या है, एक, तुम उठाकर यहाँ रख दो। देखो ये क्यू सी को एक से गुणा कर दोगे, इसके बट्टे एक ले लो, 3 से गुणा कर दो, ए क्यू एक कम ए क्यू, क्यू सी एक कम क्यू सी, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। अब सिद्ध करना है हमें क्या, कह रहे प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्वेश्चन तो पहले वाले से भी आसान है। कह रहे दोनों का मध्य बिंदु, अगर ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, इन दोनों को अगर मिला दो, ए बी सी, इसको नाम डी दे दो, इसको नाम ई दे दो, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि अगर मिला दें तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि डी ई समांतर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप देखिए, चूंकि जो डी है वो मध्य बिंदु है ए बी का, अर्थात अगर मध्य बिंदु है बेटा तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी, और ई मध्य बिंदु है तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी, यानी कि ए डी बराबर होगा डी बी के। अर्थात ए डी बट्टा डी बी करोगे, अभी देखा था हमने कि दोनों सेम होते हैं, तो कट के एक देता है।
पुनः ई मध्य बिंदु है AC का, AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा EC के, अर्थात AE बट्टा EC करोगे तो तुम्हें क्या फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों की क्या कर दो, तुलना कर दो आगे के स्टेप में, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से कर लेंगे। तो देखो तुलना करोगे तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, AD बट्टा DB बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ तो बराबर आ गई और ये चीज़ बराबर है, इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना बराबर है। तो ये तभी हो सकता है थेल्स के 6.2 थ्योरम से, प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये चीज़ तभी बराबर होती है जब ये भुजा इस भुजा की क्या होती है, समांतर। यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, दिक्कत हो, बच्चों एक बार दोबारा देखो। जब तक जो क्वेश्चन क्लियर ना हो ना, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना ही नहीं है। मैं ज़्यादा फालतू की चीज़ें बोलता नहीं हूँ, है ना, वीडियोस में। जो काम की चीज़ें वही मैं आपको सीधे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर किसके हो, CO बट्टे DO के हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज आप जानते ही होंगे। समलंब चतुर्भुज थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपका ABCD है। अकॉर्डिंग टू चित्र बना रहा हूँ, कंडीशन बना रहा हूँ। AB समांतर CD बोला है, जो AB है वो CD के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। कह रहे हैं इनके जो विकर्ण हैं, इनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण कहाँ मिलते हैं, O पर मिलते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है प्रॉपर, वैसे मैं लिखवा रहा हूँ। देखो ऐसे लिखेंगे, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर है CD, ठीक है। ये लिख दोगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। सिद्ध क्या करना है हमें, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कहाँ चला गया इधर। अब मैं क्या करूँगा, रचना करूँगा। रचना में क्या करना है, देखो रचना में मैं क्या करूँगा, मैं AB के समांतर एक रेखा खींचूँगा यहाँ से, ठीक है। रचना में क्या किया, हाँ रचना में मैंने AB के समांतर एक रेखा का नाम क्या है, ABOD, इसे मैं क्या बोल देता हूँ, F बोल देता हूँ, F बोलता है। AB के समांतर मैंने OB के OF ले लिया, ठीक है। और अगर ये इसके समांतर, पहले अगर ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर हो जाएगा, अतः OF किसके समांतर हो जाएगा, DC के, ठीक है। तो देखो सिद्ध जो करना है उस पर नज़र रहनी चाहिए, उस पर नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या सिद्ध करना है, AO बट्टे में क्या है, BO, ये फिर CO बट्टे में DO, ठीक है। ये चीज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये कंडीशन लूँगा, इसको और इसको ले लूँगा, ठीक है। इसको और इसको लूँगा, यदि FO समांतर हो AB के, ठीक है। FO ये भुजा और ये भुजा, तो इस त्रिभुज में बात चलेगी, ठीक है, इस त्रिभुज में बात चलेगी। तो क्या होगा, DF बट्टे FA
तो प्रमेय 6.1 के अनुसार, थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, डी एफ बट्टे एफ ए, डी एफ बट्टा एफ ए बराबर होगा डी ओ बट्टे ओ बी, डी ओ बट्टे ओ बी। समीकरण नंबर 1। पुनः मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं ले लूँगा इस वाले त्रिभुज को, और सब त्रिभुज बोल रहा, इस वाले रेखा को और इस वाले रेखा को समांतर लूँगा। ठीक है, यदि एफ ओ समांतर हो डी सी तो ये त्रिभुज बनेगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी एफ बट्टा एफ ए ठीक है, सी ओ बट्टा ओ ए। क्या कर सकता हूँ मैं, तुलना कर सकता हूँ। आप खुद देखिए, डी एफ बट्टा एफ ए, डी एफ बट्टा एफ ए, तुलना कर दो। है ना, तुलना कर देंगे, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, डी ओ बट्टे ओ बी बराबर आ जाएगा सी ओ बट्टे ओ ए। परंतु ये आपको प्रूफ नहीं करना था, ए ओ ऊपर चाहिए। ठीक है, ए ओ ऊपर चाहिए और ओ बी नीचे चाहिए। सही है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। आ गया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपसे, अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है एक बार दोबारा देखो, जो मैंने बोला आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसका उल्टा क्वेश्चन है एक्चुअली। कह रहे हैं एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित है कि AO बट्टे BO CO बट्टे DO। उल्टा है इसका, वो उस क्वेश्चन का दे रखा है, ये चीज़ आपको दे रखी है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, हमें बताना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। पहले चित्र तो वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ABCD विकर्ण फिर से वही O पे ही मिलता है। ठीक है, विकर्ण O पे ही मिलता है। दिया क्या है, दिया है, अच्छा समलंब सिद्ध करना है आपको। ठीक है, एक चतुर्भुज हमने ऐसा ले लिया, ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि ये चीज़ है। ठीक है, आपको इसको और इसको समांतर दिखाना है, तभी बात बनेगी। हालांकि ऐसा चित्र मैंने ले लिया है। दिया क्या है, AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे DO। ये आपको दे रखा है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग करूँगा। रचना में मैंने क्या किया, अच्छा इसे आगे लिख भी लो। सिद्ध जो करना है, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसके लिए मुझे बस ये दिखाना है कि जो AB है वो समांतर है CD के। अगर मैं ये चीज़ बता देता हूँ तो इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। मेरा टारगेट है AB के और CD को समांतर दिखाना। अब रचना में मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करूँगा, इस भुजा के ना समांतर एक और एक भुजा ले लूँगा। ठीक है, रचना में क्या किया, माना कि AB के समांतर OF है। ये मैंने खुद से रचना की। इसका मतलब ये नहीं कि OF समांतर CD के, ना, इसको आपको लाना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैंने अपने से ये मान लिया, एक रचना मैंने की, एक लाइन बनाई, ये जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। अगर AB OF के समांतर है तो मैं थेल्स पर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, थेल्स पर मैं क्या कहती है, थेल्स पर मैं क्या कहती है, देखो, हाँ थेल्स पर मैं क्या कहती है, इसके आगे करते हैं ना, कलर चेंज करो।
थेल्स पर मैं ए बी बट्टे ओ एफ, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी और ये, तो ये त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज में बात होगी। तो डी एफ बट्टा एफ ए किसके बराबर हो जाएगा, डी ओ बट्टा ओ बी, डी ओ बट्टा ओ बी। ठीक है, ये चीज आ गई। अगर तुम किसी भी तरीके से इस भुजा को और इस भुजा को समांतर दिखा देते हो, देखो ये भुजा और ये भुजा समांतर आ गई, ये भुजा तुम लेके चले हो, इसके समांतर तुम ये ला देते हो, तो ये वाली आपस में ऑटोमेटिकली समांतर हो जाएगी, और यही आपको चाहिए। देखो ये भुजा और ये भुजा समांतर कब आ सकती है, अल्टीमेट टारगेट में क्या प्रूफ कर दूं कि ए एफ बट्टा एफ डी, अगर मैं प्रूफ कर दूं ए एफ बट्टा एफ डी किसके बराबर है, ए ओ बट्टे ओ सी के, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो बात हमारी बन जाएगी अगर ये चीज़ मैं ला पाता हूँ तो। ठीक है, ए ओ बट्टे ओ सी, ए एफ बट्टा एफ डी, ए एफ बट्टा एफ डी क्या लिख दिया मैंने, एफ डी ऊपर लिखा, एफ ए लिखा, एक ही बात है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं पलट के लिख दूँ, हाँ ए एफ ऊपर लिख दो, डी एफ नीचे लिख दो, डी बी ऊपर कर दो, डी ओ नीचे कर दो। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई है समीकरण, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब डी बी बट्टे ओ डी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो डी बी बट्टे का समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, क्या मान चाहिए, डी बी बट्टे डी ओ, डी बी कहाँ है, डी बी, डी बी है क्या वो, डी ओ है, डी ओ बट्टे ओ बी, डी ओ, डी ओ बट्टे ओ बी, ओ बी डी ओ, ये ओ है, डी ओ। ठीक है, मैं ठीक है, तो डी ओ, ये डी ओ है। ठीक है, तो इधर देखो डी ओ आ जाएगा, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ डी ओ बट्टे बी ओ। ठीक है, क्या मान किसके बराबर है, सी ओ बट्टे ए ओ। तो ये मान मैं उठाकर यहाँ पर रख दूँगा, ए एफ बट्टा डी एफ किसके बराबर आ जाएगा, सी ओ बट्टे ए ओ। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई, और मैं 6.2 अनुसार क्या हो जाएगा, ये चीज़ बराबर तभी हो सकती है जब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो, यानी कि एफ ओ समांतर किसके हो जाए, डी सी के हो जाए। ठीक है, यही हमारा अल्टीमेट टारगेट था। इसको क्या करो, समीकरण ए मानो, और इसको क्या करो, समीकरण बी मानो। अब देखो समीकरण ए व बी से क्या होगा, देखो ये चीज़ इसके समांतर है, तुमने इसको इसके समांतर दिखाया, यानी कि ऑटोमेटिकली ये वाला इसके समांतर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ओ समांतर ए बी, और ए बी समांतर है एफ ओ के, नहीं डी सी के। ठीक है, अर्थात ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के, यही प्रूफ करना था। अर्थात ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, थोड़ा भी अगर कंफ्यूजिंग लगे बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया होगा आपको अच्छे समझ में आ चुका है। ठीक है, सभी चीज़ें मैंने बहुत इजीली पढ़ाया है, आराम से समझाएं, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया। किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। ठीक है, सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं। कोई भी अगर वीडियो देखनी है कैसे सर्च करना है, क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी लिखना है लिखिए,
बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस करके सर्च कर दीजिए, आपको वीडियो टॉप पे मिलेंगी। सारा हम करा रखा है, मैथ तो करा ही रखा है, इसके साथ साथ साइंस, SST सब कुछ मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। और वीडियो को शेयर करके अपना प्यार ज़रूर बांटिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पर, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको पता लग जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।